बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी लर्निंग चैनल। हम पढ़ रहे थे अपना टॉपिक डाइजेस्टिव सिस्टम एंड द डाइजेशन ऑफ फूड इन मैन। इसकी पहले दो पार्ट्स में मैंने आपको तकरीबन डाइजेशन का तमाम प्रोसेस बता दिया था, जिसमें हमने देखा था कि हाउ डाइजेशन टेक प्लेस इन ऑरल कैविटी, स्टमक, इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड द लार्ज इंटेस्टाइन। आज हमारे इस टॉपिक का लास्ट पार्ट है, जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ जो ग्लैंड्स अटैच होते हैं उनका डाइजेशन में क्या रोल है। तो सबसे पहला हमारे पास ग्लैंड आ जाता है पेंक्रियास। रोल ऑफ पेंक्रियास इन डाइजेशन, के डाइजेशन में पेंक्रियास का क्या रोल है। पेंक्रियास कहाँ मौजूद होता है? पेंक्रियास इज प्रेजेंट बीनीथ द स्टमक वेंट्रली इन लेंथ वाइज मैनर, कि ये स्टमक के नीचे लेंथ वाइज मैनर में मौजूद होता है। इट्स वन पोर्शन एक्ट एज एक्सोक्राइन ग्लैंड वाइल द अदर पोर्शन एक्ट एज एंडोक्राइन ग्लैंड। अब एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन ग्लैंड क्या होते हैं? ऐसे ग्लैंड्स विच pour their secretion directly into the blood is known as endocrine gland, और जो ऐसे glands which pour their secretion by ducts into other parts of the body are known as exocrine gland। तो पेंक्रियास का एक पोर्शन एक्ट करता है एज अ एक्सोक्राइन ग्लैंड और दूसरा पोर्शन जो है वो एज अ एंडोक्राइन ग्लैंड एक्ट करता है। अब इसका ये जो एक्सोक्राइन वाला पोर्शन है ये तकरीबन 3 एंजाइम सेक्रीट करता है, और वो एंजाइम जो है पेंक्रियाटिक डक्ट के जरिए जो है बाइल डक्ट में एंटर होते हैं, और फिर बाइल डक्ट से जो है ड्यूडिनम में एंटर होते हैं, जहां ये फूड की डाइजेशन में एक्टिव पार्ट प्ले करते हैं। अब एक्सोक्राइन पोर्शन में जो 3 एंजाइम प्रोड्यूस होते हैं वो ये होते हैं। नंबर 1 ट्रिप्सिन विच डाइजेस्ट द प्रोटीन्स, अमाइलेज विच एक्ट ऑन कार्बोहाइड्रेट्स फॉर डाइजेशन, एंड लाइपेज डाइजेस्ट द फैट इन फूड। ट्रिप्सिन जो है प्रोटीन की डाइजेशन करता है, अमाइलेज कार्बोहाइड्रेट्स की, और जो लाइपेज है वो फैट की डाइजेशन करता है। और पेंक्रियास का जो एंडोक्राइन पोर्शन होता है वो प्रोड्यूस करता है इंसुलिन विच इज वेरी नेसेसरी फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट इन ब्लड। दूसरा हम देख लेते हैं रोल ऑफ लीवर। लीवर का क्या रोल है? लीवर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे बड़ा ग्लैंड होता है, और लीवर को हम केमिकल फैक्ट्री ऑफ द बॉडी भी कहते हैं। लीवर का 2 रोल होते हैं। इट मेटाबोलाइज द ग्लूकोज एंड अमाइनो एसिड, एंड इट हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, कि ये बॉडी के अंदर ग्लूकोज और अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज करता है और यूरिया की फॉर्मेशन करता है। अब इसमें क्या है कि लीवर जो है वो ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज की कंसंट्रेशन का नॉर्मल रेंज है उसको मेंटेन करती है, और ये जो काम है वो एंजाइम्स की हेल्प से होता है। और बॉडी के अंदर जो एक्सेस ग्लूकोज होता है वो लिवर के अंदर स्टोर हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजिन, और जब बॉडी को एनर्जी की जरूरत होती है वो ग्लाइकोजिन जो है वापस कन्वर्ट होता है ग्लूकोज में। और दूसरा इसका जो फंक्शन है वो है अमाइनो एसिड की मेटाबॉलिज्म में। अब और ये काम भी जो है वो एंजाइम्स की वजह से होता है। अब वो अमाइनो एसिड जो कि प्रोटीन की डाइजेशन की वजह से बनते हैं वो बॉडी के अंदर डिफरेंट प्रोटीन की फॉर्मेशन में इस्तेमाल होते हैं। अब जो एक्सेस अमाइनो एसिड बॉडी के अंदर मौजूद होते हैं उसे बॉडी स्टोर नहीं कर सकती, तो लिवर जो है उन एक्सेस अमाइनो एसिड को मेटाबोलाइज करता है। कैसे? कि सबसे पहले जो एक्सेस अमाइनो एसिड है उसकी डीअमाइनेशन होती है, एज अ रिजल्ट अमोनिया फॉर्म होता है। फिर वो जो अमोनिया है वो कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलता है विद द हेल्प ऑफ एंजाइम्स, और यूरिया की फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं यूरिया साइकिल। अब ये जो यूरिया है वो फिर किडनी इस यूरिया को जो है वो यूरिन के साथ बॉडी से बाहर एक्सक्रीट आउट कर देती है। तो ये हमारे पास रोल थे पेंक्रियास के और लीवर के। अब क्योंकि हम डाइजेशन का प्रोसेस पढ़ रहे हैं तो हम डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड कुछ डिसऑर्डर्स को भी देख लेते हैं। अब क्या होता है कि ये जो हमारी बॉडी में गट है, अगर गट के स्ट्रक्चर में कोई डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस हो जाए या गट अपना काम जो है इम्प्रॉपर तरीके से कर रही हो, तो क्या होता है कि बॉडी के अंदर मुख्तलिफ जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो जाते हैं, जिनमें जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स है जो डाइजेस्टिव सिस्टम के साथ रिलेटेड है वो होते हैं कॉन्स्टिपेशन, डायरिया एंड अल्सर।
सबसे पहले हम देख लेते हैं कॉन्स्टिपेशन को। कॉन्स्टिपेशन क्या होता है कि इट इज अ कंडीशन इन विच फेसेस बिकम हार्ड एंड डिफिकल्ट टू एलिमिनेट फ्रॉम द बॉडी। अब ये किस वजह से होती है? इसकी दो रीजंस होती हैं। सबसे पहली रीजन ये है कि जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक है उसमें जो पेरिस्टासिस मूवमेंट है वो स्लो होती है, या दूसरी वजह ये होती है कि जो इंटेस्टाइन है वो लार्ज अमाउंट में जो है, लार्ज इंटेस्टाइन जो है वो लार्ज अमाउंट में वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो फेसेस है वो ड्राई होकर हार्ड हो जाते हैं। अब मुख्तलिफ रीजन हो सकती हैं कॉन्स्टिपेशन की, जिसमें क्या क्या शामिल है? टेकिंग लेस डाइटरी फाइबर्स, अनटाइमली ईटिंग हैबिट, यूज ऑफ ड्रग्स फॉर लॉन्ग टाइम और इम्बैलेंस डाइट। दूसरी कंडीशन हमारे पास जो डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड होती है वो होती है डायरिया। डायरिया में क्या है? डायरिया क्या है? द फ्रीक्वेंट डिस्चार्ज ऑफ वाटरी फेसेस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड डायरिया। इस कंडीशन में क्या होता है कि नोजिया भी होता है, वॉमिटिंग भी होती है। अब डायरिया किस वजह से होता है? जब जो है इंटेस्टाइन जो है प्रॉपर अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब नहीं करती है, तो फूड के अंदर वाटर की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा रह जाती है। अब डायरिया की भी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती है, जिसमें शामिल है टेकिंग ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड और कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, और मेंटल डिस्टर्बेंस, अनटाइमली ईटिंग हैबिट, या फिर ये पैथोजिन यानी कि बैक्टीरिया, वायरस वगैरह की वजह से भी हो सकता है। थर्ड कंडीशन हमारे पास आ जाती है अल्सर की। अल्सर क्या है? इट इज द डिसऑर्डर ऑफ इनर वॉल ऑफ द स्टमक एंड फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन के लिवर के स्टमक के अंदर, या जो ड्यूटेनम है फर्स्ट पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन उसके अंदर जो डिसऑर्डर हो जाता है उसे हम कहते हैं अल्सर। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था स्टमक में कि स्टमक के अंदर जो इसकी इनर वॉल है वो म्यूकस सेक्रीट करती है, जो कि इसकी इनर को वॉल को वो करता है, प्रोटेक्ट करता है, ताकि वो HCl के एसिडिक एक्शन की से बचा सके इसको। तो अल्सर कंडीशन में क्या होता है कि जो LCL है वो, या पेप्सिन, जो गैस्ट्रिक जूस के अंदर पेप्सिन एंजाइम बनता है, वो जो है म्यूकस स्टमक की सही तरीके से कोटिंग नहीं करता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो HCl है और जो पेप्सिन एंजाइम होता है वो इसकी वॉल को डैमेज कर देता है और स्टमक के अंदर एक वाउंड सा बन जाता है, जख्म सा हो जाता है, जिसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर। अगर ये वाउंड जो है स्टमक के अंदर हो तो उसे हम कहते हैं पेप्टिक अल्सर, और अगर ये वाउंड जो है इसके अंदर ड्यूटेनम के अंदर हो, जो कि फर्स्ट पार्ट होता है इंटेस्टाइन का, तो उस वाउंड को हम कहते हैं इंटेस्टाइनल अल्सर। अब इसमें ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि इसकी अल्सर की भी मुख्तलिफ रीजन हो सकती है। पहली रीजन ये है कि म्यूकस जो है वो सही तरीके से इसकी कोटिंग नहीं कर सकता, जिसकी वजह से HCl और पेप्सिन जो है वो स्टमक की वॉल के ऊपर रिएक्ट करते हैं और वाउंड की फॉर्मेशन होते हैं। और इसकी दूसरी वजह हो सकती है टेकिंग ऑफ स्पाइसी फूड, कॉफी, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स वगैरह, एक्सेस अमाउंट में स्मोकिंग की जाए, या प्रोलॉन्ग यूज किया जाए पेन किलर मेडिसिन का। तो ये हमारे पास कुछ ऑर्डर थे जो कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड थे। इसके साथ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का सारा टॉपिक कंप्लीट होता है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। समझ आ गया हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर दे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज।